आपके लिए लेसन 1 थैंक यू गॉड के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन मीन्स बोधात्मक प्रश्न। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए देखिए, What are the things for which we should thank God? यानी वो सब चीज़ें क्या हैं जिसके लिए हमें गॉड को या ईश्वर को धन्यवाद अदा करना चाहिए। तो आंसर देखते हैं बच्चों। We should thank God for all the things around us, all the creatures on this earth and all the things in the universe. यानी We should thank God for all the things around us. यानी हमें we should thank God means हुआ है हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। किसके लिए? हमारे आसपास की सभी चीज़ों के लिए, है ना। All the creatures on this earth, और पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए। एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स, और ब्रह्मांड की सभी चीज़ों के लिए। यानी हम एक बार में क्या बोल सकते हैं कि हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। किस किस के लिए? हमारे आसपास की सभी चीज़ों के लिए, इस पृथ्वी की सभी प्राणियों के लिए, ब्रह्मांड की सभी चीज़ों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद अदा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस? व्हाट आर वी आस्किंग गॉड? हम ईश्वर से क्या कह रहे हैं? टू गिव अस, देने के लिए। हम ईश्वर से क्या देने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, ये इसका हिंदी मतलब हुआ। आंसर देखते हैं। वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। हम दिन प्रतिदिन ईश्वर से प्रेम, दयालुता और करेज देने के लिए, करेज मीन्स साहस देने के लिए कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मोनी मीन्स? यानी पीस और हार्मोनी से रहने का मतलब क्या है? ठीक है, ये आपका इसका हिंदी का मीन है। आंसर देते हैं बच्चों। लिविंग इन पीस एंड हार्मोनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट with others and should cooperate with others in every matter so that there is peace and harmony everywhere. Means living in peace and harmony means क्या हुआ? Living in peace and harmony means हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए और हमें एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए हर बात में। इसलिए क्या होगा? देयर इज पीस एंड हार्मनी, और यही शांति और सामंजस्य है, और इसी से ही शांति और सामंजस्य रहेगा। यानी हमें पीस एंड हार्मनी से रहने का मीन्स हुआ कि वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स, वी शुड कोऑपरेट विद अदर्स इन एवरी मैटर। मतलब हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है और एक दूसरे की हर बातों में कोऑपरेट करना है, सहयोग करना है, उनकी बात माननी है, जिससे कि क्या है? पीस और हार्मोनी हर जगह होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाई डज द पोइट वांट स्ट्रेंथ? व्हाई डज द पोइट वांट स्ट्रेंथ? वांट मीन्स चाहता है, स्ट्रेंथ मीन्स बल। ठीक है, कवि जो है बल क्यों चाहता है? ठीक है, आंसर देखते हैं। द पोइट wants strength in order to serve God in every situation. कवि जो है वो बल चाहता है ईश्वर की हर सिचुएशन में, हर स्थिति में सेवा करने के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन्स इन द पोएम? पोएम में जो ऑलमाइटी शब्द यूज हुआ है उसका मतलब क्या है? ठीक है, आंसर देते हैं बच्चों। इट मीन्स गॉड। आप समझ ही गए होंगे ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर है ना। तो ऑलमाइटी मीन्स क्या हुआ? गॉड। अब गॉड क्या है? हु हैज द ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ, जिसके पास महान शक्ति
हो और अत्यधिक बल हो उसे ही ईश्वर कहते हैं। तो समझ गए ना बच्चों? वर्ड ऑलमाइटी मीन्स क्या होता है? ईश्वर जिसके पास अपार शक्ति हो और बहुत ज़्यादा बल हो उसे ही हम ईश्वर कहते हैं ना, सुपर शक्ति परमात्मा, तो वही ईश्वर है। आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। जो पोएम में स्टैंजा दिए हैं उसको कंप्लीट कीजिए। आपको पोएम पढ़ाई थी तो आप इजीली इसको फिल कर लेंगे, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर ऑल द अराउंड अस, बिग एंड अंडरलाइन, ठीक है। फॉर ऑल द अराउंड अस क्या था? थिंग्स, ठीक है। बिग एंड स्मॉल। फॉर ऑल द अंडरलाइन ऑन दिस अर्थ, अंडरलाइन एंड टॉल। तो फर्स्ट अंडरलाइन में क्रिएचर्स भरेंगे और सेकेंड अंडरलाइन में शॉर्ट भरेंगे। तो फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल। फॉर द लवली ब्लू स्काई सन द मून एंड ऑल। तो पहली जो खाली जगह है उसमें भरेंगे लवली और दूसरी खाली जगह में मून भरेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। अंडरलाइन गॉड, वी अंडरलाइन यू एंड टू यू वी कॉल। तो फर्स्ट अंडरलाइन जो है उसमें हम भरेंगे ऑलमाइटी एंड सेकंड अंडरलाइन है या खाली जगह है वहाँ भरेंगे थैंक, यानी ऑलमाइटी गॉड वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। वर्ड पावर देखते हैं बच्चों। वर्ड मीन्स होता है शब्द, पावर मीन्स शक्ति, ठीक है। वर्ड पावर में नंबर 1 है फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स गिवन इन द पोएम। जो पोएम में शब्द दिए, यानी फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। लेटर्स को भरिए और क्या करना है? मीनिंगफुल शब्द बनाइए जो कविता में दिए गए हैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों। ए में देखते हैं एच अंडरलाइन आर एम अंडरलाइन एन बाय, यानी HARMON बाय, हारमोनी। बी है के ऑलरेडी दिया है, आगे आई फिल करना है एन डी और आगे जो खाली जगह है वहाँ NE भरना है और SS दिया है, यानी काइंडनेस, ठीक है। यहाँ P फिर EACE यानी पीस, पीस, टीचर्स। ई में COURAGE करेज। F में क्या है? A ऑलरेडी दिया है, आपको भरना है आगे का लेटर L भरेंगे, MI फिर आगे का लेटर क्या होगा? GHT दिया है और आगे बाय भरना है, यानी ऑलमाइटी, ठीक है। एक्टिविटी में देखते हैं बच्चों क्या है। राइट एनी इंग्लिश पोएम इन योर नोटबुक दैट यू मस्ट हैव रीड इन द प्रीवियस क्लास, यानी कोई भी इंग्लिश पोएम लिखिए अपनी नोटबुक में जो आपने पहले की कक्षा में पढ़ी हो, ठीक है ना। नीचे की लाइन में देखिए, गॉड हैज़ गिवन अस मैनी गिफ्ट्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स। Draw a scenery showing these gifts of nature in the box given below. Okay? बोला है कि God has given us many gifts. God ने, ईश्वर ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, जैसे प्लांट्स, पेड़ पौधे, जानवर यानी पशु पक्षी और छोटे बड़े जानवर, रिवर्स नदियाँ और पहाड़, ठीक है। अब क्या करना है आपको? ड्रॉ अ सीनरी शोइंग दिस गिफ्ट्स ऑफ नेचर। आपको एक सीनरी ड्रॉ करना है और उस सीनरी में ये नेचर की यानी प्रकृति के उपहार दिखाना है, यानी प्रकृति के उपहार दिखाते हुए एक सीनरी ड्रॉ कीजिए इन द बॉक्स, जो नीचे बॉक्स दिया है उसमें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको सीनरी बनानी है सुंदर सी, ठीक है ना। और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर का वीडियो बच्चों यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। ओके, टेक केयर।